नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आईडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और चलिए समय बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, यह आईडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है, क्योंकि प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है वर्षा आधारित होना, और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ वर्षा प्रवाहित पर आधारित हैं। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश किस नदी का नाम नामोदोष है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी जो है उसका नाम जो है नामोदोष है। और नर्मदा नदी के बारे में पूरी जानकारी दें तो नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर बहती है और 1077 मध्य प्रदेश में बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह एस्चुरी बनाती है और यह अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। तीसरा प्रश्न हम चलते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यह 1312 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है कितना है? तो प्रश्न क्रमांक 4, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 93,180 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखें, वर्ग किलोमीटर में। ठीक। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? देखो, नर्मदा नदी में बहुत सारे जलप्रपात हैं। कपिल धारा, दुग्धारा, मंदार, दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, ये सभी क्या है? नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं। ठीक। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिरन, कोलार, तिंदोली, मान, हथनी, उरी, बारना, ओरसांग, सक्कर, दुधी, तवा, गजल, गोई आदि हैं। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। नर्मदा नदी मैंने इससे पहले बताया था आपको, एस्चुरी का निर्माण करती है ना, डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, है ना। मैं थोड़ा हिंट करते जाऊँगा ताकि आपको ध्यान आते रहे। ठीक है। छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से ज़िले से होता है? मतलब ठीक है, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। तो बैतूल से होता है। ठीक है। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है ये, जिसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप से होता है तथा यह पश्चिम की ओर बहती है। किस साइड बहती है? पश्चिम की ओर, और खंपात की खाड़ी में जाकर गिरती है। सातवां प्रश्न है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मऊ से होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम मऊ इंदौर के पास स्थित जाना पाव नामक पहाड़ी से। हम बार बार पढ़ते हैं जाना पाव नामक पहाड़ी से, और इंदौर से जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। यह यमुना की सहायक नदी है, जो इटावा के पास यमुना में मिलती है। इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और इटावा में यमुना में मिलती है। आठवां प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, गंगा, नर्मदा, गोदावरी और यमुना। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, हुई खंपात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी के अतिरिक्त ताप्ती, साबरमती, लूनी नदी पश्चिम की ओर बहने। देखो, नर्मदा और ताप्ती प्रमुख नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी भी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें साबरमती, लूनी नदी हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ये नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक है। जबकि यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सहायक नदी, गंगा तथा गोदावरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। देखो, 4 ऑप्शन दिए, बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। तो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में जाती है। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि नर्मदा और ताप्ती की बात की है, जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। ठीक है। तो ये बार बार चीज़ें जब रिपीट होने लगेंगी तो आपके माइंड में भी ये सेट होने लगेंगी। ठीक है। अभी शुरुआत है, सीरीज़ मैंने चालू किया है। तो दोस्तों, अगर पसंद आए आपको तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ थे, अमरकंटक से। अब इसकी दूरी कितनी? 1312 किलोमीटर। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन कंफर्म होगा जब बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो बोर नहीं होना है इस ऑडियो को सुनकर, क्योंकि
हमेशा जो भी काम अगर हम करते हैं और बोर लगने लगे, खास करके पढ़ाई में, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए और सुनिए आराम से, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो नर्मदा के समानांतर हमने अभी बात की थी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है कुमरा गांव। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है, जबकि शिवपुरी से कुनोवर्धन शिखर से वर्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पचमढ़ी जो है तवा नदी के किनारे स्थित है, और पचमढ़ी जो एक पर्यटन स्थल भी है ना, हिल स्टेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है पश्चिम की ओर ताप्ती और नर्मदा जो है बहती हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दक्षिण की ओर जो है जो नदियाँ हैं, जो गोदावरी है, वर्धा है। ठीक है, गोदावरी और वर्धा जो है दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धसान किसकी सहायक नदी है? धसान जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? तो सांची एवं विदिशा जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इससे पहले बोला था नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? बेतवा नदी का कादम्बरी और मेघदूत में। किसने लिखा है? बाण भट्ट कादम्बरी में तथा कालिदास ने मेघदूत में लिखा है। बाण भट्ट ने जो है कादम्बरी में लिखा है तथा कालिदास ने मेघदूत में लिखा है। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण से सुबागदी कहा गया है? सोन नदी को जो है सुबागदी कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है, तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा जो है बेतवा नदी कहलाती है। ठीक है, बेतवा नदी। आइए एक नज़र हम कुछ प्रमुख नदियों के प्रवाह, जो उनका कितनी लंबाई है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको संक्षिप्त में ध्यान रहे। नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। चंबल नदी की जो लंबाई है 965 किलोमीटर है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। सोन नदी 780 किलोमीटर। बेतवा नदी 380 किलोमीटर। तवा नदी 172। छिपरा नदी 195। वैनगंगा 570 किलोमीटर। केन 292 किलोमीटर। काली सिंध 150 किलोमीटर। कुनो नदी जो है 180 किलोमीटर। धसान जो है 240 किलोमीटर। टोंस जो है 320 किलोमीटर। माही 583 किलोमीटर। चलिए देखते हैं कुछ नदियों का जो है उद्गम स्थल, प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक अनूपपुर से निकली उद्गम स्थल है। चंबल नदी का मऊ इंदौर के निकट जाना पाव पहाड़ी से। बैतूल जिले के मुल्ताई से जो है ताप्ती नदी निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर से ही है। बेतवा नदी जो है कुमरा और रायसेन से। तवा नदी जो है पचमढ़ी से निकलती है। छिपरा नदी काकरी बर्डी इंदौर से। वैनगंगा जो है परसवाड़ा पठार से निकलती है। और जो है केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। काली सिंध जो नदी है बांगली गांव से निकलती है। छोटी तवा बैतूल से। शक्कर अमरवाड़ा से। वर्धा नदी जो है वो वर्धन शिखर से। कुंवारी नदी शिवपुरी से। पार्वती सीहोर जिले में से निकलती है। और इसी प्रकार माही नदी जो है धार जिले के सरदारपुर से। मतलब ये प्रमुख नदियाँ जो हैं इनका उद्गम स्थल हमने देखा। अब चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक शहर जो है बसा हुआ है। और होशंगाबाद है, नेमावर, पुनासा,
महेश्वर, ये सभी कहाँ पे है? नर्मदा नदी के तट पर है। माही नदी के किनारे कुची है। चंबल नदी के किनारे स्वयंपुर है। बेतवा के किनारे ओरछा है। ताप्ती के किनारे बसा हुआ शहर मुल्ताई है। पार्वती के किनारे शाजापुर। सिंध के तट पर शिवपुरी। काली सिंध का बांगली, छिपरा नदी जो है छिपरा, उज्जैन बसा हुआ है ना। नर्मदा नदी जबलपुर, भेड़ाघाट है ना, जहाँ पे संगमरमर की अधिकता है। देखिए दोस्तों, मैं बीच बीच में जो काम की चीज़ें बोलते जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैंने एक लय पकड़ा है तो उसी वे पे चलूँगा, नहीं। बीच में अगर कुछ जानकारी अगर अच्छी मेरे ध्यान में आ रही है तो मैं बोलूँगा, तो आप जब सुनेंगे बार बार रिपीट होंगी चीज़ें तो आपको ध्यान में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी मैं अगला ऑडियो सीरीज़ का जो भी है आपका अपलोड करूँगा वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ वो 1 बाय 1 आती रहेंगी जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको। अब अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी के किनारे मुरैना शहर बसा हुआ है। बेतवा के किनारे सांची। ताप्ती के किनारे बुनारपुर। पार्वती के किनारे आष्टा। काली सिंध के किनारे देवास। तवा नदी के किनारे तवानगर। वैनगंगा के किनारे बालाघाट। नर्मदा नदी के किनारे मंडला भी है। बेतवा किनारे विदिशा। बेतवा की नदी किनारे गुना भी बसा हुआ है। पार्वती किनारे राजगढ़। तवा नदी किनारे पचमढ़ी। ठीक है, सिवना नदी मंदसौर। माही नदी किनारे धार और काली सिंध के किनारे सारंगपुर। दोस्तों ये शहर भी हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। बार बार आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको ज़रूर सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए चलते हैं कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन के आंसर हम फटाफट सुन लेते हैं। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। 207 याद रखिए, कभी आंकड़े पूछ लेते हैं किसी एग्ज़ाम में। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा छिपरा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। कौन सी? 5वीं, पूरे भारत में 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के बीचों बीच विभाजक रेखा का काम करती है। ठीक है, और यह एस्चुरी बनाती है कहाँ पे? अरब सागर में जाके गिरती है। तो वर्धा तथा वैनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह तो एक ही बार में याद होना चाहिए, आशा है आपको याद भी होगा। वर्धा तथा वैनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन तथा ताप्ती नदी का नाम आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में हर एक बातें जानकारी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एमपी की एग्ज़ाम में आप मतलब फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये 4 जो हैं प्रमुख नदियाँ नर्मदा, चंबल, सोन तथा ताप्ती। किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा नदियाँ होती हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश को तो मायका कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। छोटी बड़ी कितनी बड़ी नदियाँ बहती हैं? 207। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का नाम चरमावती है। चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खंड निर्मित करती है, जिससे दस्युओं डाकियों के आश्रय स्थली का कार्य करते हैं। मतलब बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं या ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर डाकुओं को छुपने की जगह बन जाती है ना, इसीलिए उसे डाकुओं का आश्रय स्थली कहा जाता है। बेतवा प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। अभी हम 5वीं बड़ी नदी की बात किए थे, वो भारत की सबसे बड़ी 5वीं नदी में जो है नर्मदा का नाम 5वीं में। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में बड़ी नदी जो है 5वीं नंबर पे वो है बेतवा। ठीक है, मध्य प्रदेश की नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। वैनगंगा नदी की ओर बहने वाली, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है जो हमारे यहाँ जो एमपी में बालाघाट जो है वो वैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और दक्षिण की ओर बहती है। दोस्तों बालाघाट की बात आई है तो बालाघाट में मैंगनीज की खदान अपना भरवेली